इसराइल में एक अकाल पड़ गया। एलीमेलेक, नओमी और उनके पुत्र भोजन की खोज में मोआब को गए। एलीमेलेक मर गया। पुत्रों ने मोआबी स्त्रियों ओर्पा और रुत से विवाह कर लिया। तब पुत्र भी मर गए। तीनों स्त्रियों के पास पति नहीं थे। जब इस्माएल के अकाल समाप्त हो गया, नओमी ने घर जाने का फैसला किया। मोआब में ही रहो, उसने अपनी बहू से कहा, यह तुम्हारा घर है। ओर्पा वहीं रही, पर रुत ने कहा, जहाँ भी आप जाओ मैं जाऊंगी। आपका लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रुत और नओमी इकट्ठे वापस इस्राएल को गईं। यह इस्राएल में फसल के कटने का समय था। नओमी ने रुत से कहा कि यह जाकर खेत में काटने वालों के पीछे फसल को बीन ले। खेत एलीमेलेक के संबंधी बोअज का था। बोअज रुत के पास आया। तुम नओमी के साथ बहुत अच्छी रही हो, बोअज ने कहा। घर छोड़ना मुश्किल रहा होगा, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। उसने रुत को भोजन दिया और अपने जवानों को उसकी देखरेख को कहा। रुत ने नओमी को बताया कि क्या हुआ था। नओमी मुस्कुराई। जब कोई मरता है, उसका निकट संबंधी उसके परिवार की देखभाल करता है। वह व्यक्ति उनका निकटतम छुटकारा देने वाला संबंधी है। वो आज हमारा निकटतम संबंधी है, उसके निकट ही रहना। इसलिए रुत बोअज के निकट रही। वह हर दिन उससे और ज़्यादा पसंद करने लगा। बोअज ने एलीमेलेक की ज़मीन खरीदी और नओमी और रुत की देखभाल की। तब उसने रुत को उसके साथ विवाह करने के लिए कहा। रुत से एक पुत्र ओबेद पैदा हुआ। ओबेद पुत्र यूशे था। यूशे का पुत्र दाऊद था और दाऊद इस्राएल का महान राजा बन गया। इसलिए परमेश्वर ने रुत को आशीष दी, ठीक जैसा कि ओबेद ने प्रार्थना की थी।